नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करने वाले हैं इस एजुकेशनल लर्निंग और नॉलेजफुल वीडियो में जीएमआर एयरपोर्ट के एनालिसिस के ऊपर। ये वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को इंक्लूड करते हुए बनाएंगे और ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम उन सारे पॉइंट्स को कवर करें जो आने वाले टाइम में जीएमआर एयरपोर्ट को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमें उनका ध्यान रखते हुए वीडियो में आगे बढ़ना है, लेकिन ध्यान रखिए वीडियो किसी टाइप से कोई भी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन मानेंगे यू विल बी इन द बिग लॉस। और इस बात का ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। देयर इज नॉट इवन 0.01% गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एंड यहां पे बेकार सिनेरियो अगर आता है लाइक कोविड लाइक सिचुएशन, ऑल योर कैपिटल कैन बी वाइप्ड आउट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए वीडियो में आगे शुरुआत करते हैं हमारे जीएमआर एयरपोर्ट के ऊपर। तो जीएमआर एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एज पर द डाटा आपको दिख रहा होगा कि रिसेंट में एक जो है वो कैंडल बनी है। एंड आज वैसे थर्सडे है, ये वीडियो शायद आपको फ्राइडे को मिले। थर्सडे को मॉर्निंग में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे को पोज आता है, क्या होता है, वो सारी चीज नोट करनी है बिकॉज स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर अ बिग रेजिस्टेंस जोन। सबसे पहले इसके फंडामेंटल डाटा को समझिए कि जीएमआर में ऐसा क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन की। देखो, बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, मुझे दिखती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी दिखने से नहीं होता, उसको यूटिलाइज करने के लिए फंडिंग की भी जरूरत होती है। कई बार फंडिंग नहीं होती तो हम अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हमें जरूरत होती है कि कोई आकर वहां हमें फंडिंग की अरेंजमेंट कर दे तो हमारा काम हो जाए, अपॉर्चुनिटी मिस होने से बच जाए और हम वहां पे उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर पाए। और यही काम हमारे लिए करता है कोटक नियो का मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ। अब ये एमटीएफ क्या होता है? देखो, एमटीएफ या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि आप अपनी तरफ से स्टॉक खरीदने के लिए एक पार्शियल कैश रख देते हैं और बाकी की व्यवस्था जो होगी वो कर देगा हमारा ब्रोकर यानी कोटक नियो। इस केस में एग्जांपल के लिए आप समझो कि मुझे 1 लाख रुपए के स्टॉक खरीदने और मुझे एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी नजर आ रही है, लेकिन मेरे पास 20,000 रुपए हैं। तो मैंने 20,000 रुपए ब्रोकर को दिए। ब्रोकर ने बोला, कोटक नियो ने, कि मेरी एमटीएफ फैसिलिटी है, चिंता मत करो, मैं 80,000 आपकी तरफ से रख रहा हूं और ये आपको 5x लीवरेज मिल गया। मतलब 20,000 आपने रखे लेकिन 1 लाख तक का आप माल ले लो और आपके स्टॉक खरीदने की व्यवस्था हमने कर दी। तो इस तरह हमने अपॉर्चुनिटी मिस होने से भी बचा ली और हमारा जो काम होना था यानी कि हमारा यूटिलाइजेशन होना था उस अपॉर्चुनिटी का, वो भी हमारी इस कोटक नियो की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से हो गया। और सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट रेट यहां पे है सिर्फ 9.69 और 9.69% पर एनम है, यानी पूरे साल में 9.69% का ही इंटरेस्ट लगेगा, इससे ऊपर का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप चाहे ट्रेडर या इन्वेस्टर दोनों के लिए एमटीएफ का यूज है। इन्वेस्टर को मौका मिल जाता है राइट टाइम पे पोजीशन बिल्ड करने का और ट्रेडर को मिलता है अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड, यानी कि कहीं मार्जिन लिया है तो जल्दीबाजी में एग्जिट ना करना पड़े, इसकी कोई दरकार नहीं है। सबसे बढ़िया बात जो है, यहां पे आपको 1300 प्लस से ज्यादा स्टॉक, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के हो, वहां पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की जो अवेलेबिलिटी है वो मिल जाएगी, यानी ज्यादा वैरायटी, ज्यादा अपॉर्चुनिटी और साथ में कोटक नियो का फ्री रिसर्च बैक्ड रिकमेंडेशन जो है वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है। और एक यूनिक फीचर, आप अपनी एमटीएफ पोजीशन को सिंपली एक पेमेंट करके कन्वर्ट कर सकते हैं डिलीवरी में, यानी आपके पास पैसे का अरेंजमेंट हो गया है, आपके पास पैसे हैं, एमटीएफ पोजीशन को आप आगे रखना भी चाहते हैं तो उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लीजिए। सिंपल बात है, आपको पोजीशन काटनी नहीं पड़ती है। और अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है लेकिन आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं तो आप उनको एज अ कोलेक्ट्रल रखकर भी अपनी पोजीशंस को यूज कर सकते हैं, साथ में अपनी कैपिटल का बेटर तरीके से, स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं और लिक्विडिटी को दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए भी देख सकते हैं। तो सिंपली सोचना सिंपल सी बात का है। तो सिंपल बात है, बाय नाउ पे लेटर विद कोटक एमटीएफ एंड एक्सप्लोर एमटीएफ ऑन कोटक नियो ऐप टुडे। लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल्स के ऊपर जाते हैं, यहां पे आप देखेंगे जीएमआर जो करती क्या है। देखो भाई, सबसे बड़ी चीज जो है वो इसका मेन जो रिवेन्यू आता है वो एयरपोर्ट बिजनेस से आता है। वहां पे एयरपोर्ट बिजनेस जो भी इसका है अच्छी रिवेन्यू है। उसके अलावा दूसरे बिजनेस भी है जैसे कि जनरेशन ऑफ पावर, कोल माइनिंग और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये सारे इसके बिजनेस है। अब यहां पे आओ, इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से बेसिक चीजें हमें क्लियर करनी है क्योंकि इन डेप्थ का कोई अंत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। द कंपनी इज द लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर इन इंडिया। लार्जेस्ट है प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर। द लार्जेस्ट इन एशिया, the second largest globally. It ranks 9th in terms of the number of airport asset under operation. एसेट अंडर ऑपरेशन का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता, जस्ट गूगल इट, आपको समझ आएगा। और इन वेरियस स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इन FY24 इट हेल्ड ए 27% ऑफ शेयर ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक इन इंडिया। इसका मतलब समझ गए, मानो 100 पैसेंजर्स ने उड़ान भरी है
एयरपोर्ट के थ्रू, तो वहां से 27 जो जीएमआर में आप मान लीजिए कि किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, द कंपनी इज इन्वॉल्व इन द डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द एयरपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग एविएशन सॉल्यूशन अक्रॉस रिटेल, एरो सर्विस, रियल एस्टेट। और इसकी जो मेन रिवेन्यू है वो आप देखेंगे तो एरो बिजनेस से 74% है, और अगर आप नॉन एरो बिजनेस से देखेंगे तो 26% की रिवेन्यू है। अब यहां पे इसको समझिए, ये मैं आपको इन डेप्थ नहीं बता रहा हूं क्योंकि जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो अगर आप ये समझे, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी की डेट में मान लीजिए 100 पैसेंजर जो है वो इंडिया में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में नंबर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 110, 120, 140 ये होने की संभावना है। मतलब कि जो लोग बाय एयर ट्रेवल करते हैं उनके बढ़ने की संभावना है। तो कंपनी जो कि 100 में से 27 लोगों को अपने थ्रू एयरपोर्ट से भेज रही है, वो जब 110, 120 या 140 होगा तो वही कंपनी जो है वो 40-50 लोगों को जब अपने थ्रू उड़ान भरा के भेजेगी, तो जो कंपनी आज 27 लोगों से पैसा कमा रही है वो इनसे कमाएगी। तो ये सारे जो चीज़ है वो आपको समझनी है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ है, ये हमें नोट करना है। अब इंटरेस्टिंग डाटा जो है वो यहां पर आइए, इसको मैं एक और समझाता हूं। यहां पे कंपनी अभी जो है वो क्या कर रही है वो समझो। कंपनी का पोर्टफोलियो जो है उसमें दिल्ली का पूरा एयरपोर्ट, हैदराबाद, नॉर्थ गोवा और इंडोनेशिया में भी एक एयरपोर्ट है, और इन्होंने अपना जो है वो अपना एक्सटेंड किया है फिलीपींस के अंदर भी काम, और साथ में ग्रीस के अंदर भी जो है वो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो भी बना रहे हैं ग्रीस में और विशाखापट्टनम में। तो ये सारे बेसिक जो डाटा है वो आपको पता होने चाहिए। अब आ जाइए यहां पर, एक बार इसकी इंफॉर्मेशन लीजिए। हम लोग यहां पे चलते हैं एंड 1,08,000 करोड़ की आपकी मार्केट है, पी होगा नहीं, आरओसी आपका 6.92 आरओई नहीं है, बुक वैल्यू अभी भी माइनस में है, प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, डेट टू इक्विटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका रिजर्व्स माइनस में है तो डेट इक्विटी नहीं हो सकता। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स 8 टाइम्स है, पैग रेशियो नहीं होगा बिकॉज आप नेगेटिव में हो तो आपका पैग रेशियो निकल के नहीं आएगा। चार्ट्स पे चलते हैं, एक बार इसको समझिए। व्हाट अबाउट द पी रेशियो? पी रेशियो आपको दिखेगा ही नहीं बिकॉज कंपनी वाज इन द लॉस। अब आओ यहां पर क्वार्टरली प्रॉफिट्स पे, देखो इंटरेस्टिंग डाटा। मैं इसको एक बार अपनी वॉच लिस्ट में क्यों इंक्लूड कर रहा हूं, ऑल्दो मेरी वॉच लिस्ट में है पहले से, मैं फिर से इंक्लूड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। 2495 यानी लगभग 2500 करोड़ की रेवेन्यू थी, और वहां पर आपका नेट लॉस जो था वो 429 करोड़ का नेट लॉस था। उसमें आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आया था, उसके बाद क्या आपकी अदर इनकम थी, फिर क्या आपका इंटरेस्ट का हैवी पेमेंट हुआ था जो आपको दिख रहा होगा। इंटरेस्ट का ज्यादा पेमेंट हुआ तो आपके पीबीटी घटा और नेट प्रॉफिट लॉस में आया। अब आइए इसकी जरा रिवेन्यू ग्रोथ देखिए। सब चीजों को साइड में रखो, जो मार्केट इसको वैल्यूएशन दे रहा है वो रिवेन्यू ग्रोथ और आने वाले टाइम की जो एयर ट्रैफिक इंडिया में बढ़ने वाला है उसकी ग्रोथ दे रहा है। तो यहां पर देखो, अब उसका अगर आप देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 850 करोड़ का 1450 करोड़ है, और नेट प्रॉफिट देखो 35 करोड़ आ गया, जबकि आपने अब की बार भी 1000 करोड़ से ऊपर का क्या दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट किया है। समझ में आया? तो लुक एट द ग्रोथ, ये जो ग्रोथ दिख रही है दैट्स व्हाई द स्टॉक इज इन द मोमेंटम, और आने वाले टाइम में चांसेस आर हाई कि ये ग्रोथ जो है बढ़ेगी, मार्केट ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आ जाइए, ये देखिए पूरे साल में ही 2021 में इतनी ही रेवेन्यू आई थी। क्यों भाई? काम ही नहीं था, कोविड का साल था उस टाइम पे। ये 2021 मतलब 2020-21, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता 2021 के साल की बात करते हैं तो वो मार्च 2021 से पहले होता है और अप्रैल 2020 के बाद का होता है। तो उनको बेचारों को, बिकॉज नए हैं मार्केट में, उनको नहीं जानकारी, तो वो समझ लीजिए। फिर देखिए इनका जो बढ़ रहा है यहाँ पे रेवेन्यू वो किस तरीके से बढ़ा है। हर साल लगभग 15 से 20% के सीएजीआर से रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है, मार्केट विल बी डेफिनेटली रिवॉर्डिंग दिस कंपनी। मार्जिन्स आप अच्छे मेंटेन कर रहे हो, और नेट प्रॉफिट जो है वो अब आने की शुरुआत हो सकती है, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको दिख रहा होगा सबसे कम नेट लॉस आ रहा है पिछले कई सालों में, ये आप देख लीजिए। अगर इसी को हम 2014 पे लेके जाएं, यहां पे चलिए 2014 पे कंपनी वॉज इन प्रॉफिट ऑफ 108 करोड़ रुपीज। ओके, ये क्लियर हुई आपकी चीजें। अब चलो एक बार मैं बता रहा हूं यहां पे डेट टू इक्विटी रेशियो क्यों नहीं था। और एक चीज और, बहुत से लोग बोलते हैं सर कभी ये साइट यूज करते हो कभी वो यूज करते हो, एक क्यों नहीं करते हो? बिकॉज एक साइट पे सारे डाटा नहीं होते हैं। हर वेबसाइट के पास हर कंपनी के अलग अलग डाटा हो सकते हैं, और जिसके पास बेस्ट होंगे हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यहां देखो इनके रिजर्व्स माइनस में है, और डेट इनका जो बोरोइंग है वो आपको दिख रहा होगा। रिजर्व माइनस में है तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के नहीं आता है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, इधर बात करेंगे हम इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स पे आते हैं, सो जस्ट चेक इट। यहां पे इन्वेस्टर्स का पॉइंट क्या है, यानी प्रमोटर्स ने क्या किया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 2 सालों में आप देख लीजिए किस तरीके से बढ़ी है, 1.5-2 साल में आपको खुद नजर आएगा। एफआईआईज की होल्डिंग जो है वो इस क्वार्टर में अच्छी खासी बढ़ी है, डीआईआईज की होल्डिंग भी बढ़ी है, पब्लिक की होल्डिंग घटी है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर घटे हैं। पब्लिक पॉपुलर स्टॉक है बिकॉज लगभग 7.5 लाख लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और थोड़ी बहुत तेजी बन गई स्टॉक प्राइस में तो कुछ और लोग भी इंटरेस्ट रखेंगे। एक और इंटरेस्टिंग डाटा यहां देखिए, इसको समझिए।
अब देखिए इसका रेवेन्यू कैसे आता है। एयरपोर्ट से लगभग 82% का रेवेन्यू है। अगर हम प्रोडक्ट वाइज की बात करें, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी एंड अदर सर्विसेज से लगभग 2% और अदर से लगभग 15%। अब एयरपोर्ट में भी देखो जो बिजनेस है एरोनॉटिकल, उससे 33%, नॉन एरो से लगभग 30% और अदर से आप देखेंगे तो 37% का है। इधर आओ, अब इसको समझो। पावर से जो रिवेन्यू आ रही है उसमें 65% आ रहा है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इनकम फ्रॉम कोल ट्रेडिंग जो आ रहा है वो लगभग 35% है। रोड से अगर देखेंगे तो देखो टोल्स आ रहा है, टोल इनकम फ्रॉम द एक्सप्रेसवेज, और वो लगभग 81% है इस पोर्शन का। तो अलग अलग पोर्शन की रिवेन्यू है। इसको ये और समझो, लोकेशन वाइज ब्रेकअप तो भाई इंडिया में ही ज्यादातर काम है, हालांकि आउट ऑफ द इंडिया से बाहर भी है, लेकिन इंडिया में ही ज्यादातर काम है और रिवेन्यू मेन सोर्स यही है। अब आ जाइए यहां पर हमारे टेक्निकल व्यू पे, बिना समय गवाए इस पे डिस्कशन करते हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट को अगर आप नोट करेंगे, यू विल बी एबल टू सी कंपनी क्या कर रही है। ये उस भाव पे आई है जिस भाव पे बैक इन 2008 थी। सो आई कैन से कि 2008 से 2025 नवंबर, आई कैन से कि 17 ईयर्स बाद वो कंपनी उस भाव पे आ रही है। तो पहले तो जो लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप किसी भी भाव पे लेते हैं, उन व्यक्तियों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज, किसी भी भाव पे फोमो के अंदर, क्योंकि यही होता है फोमो। जैसे आज की डेट में जो नए आईपीओ आए हैं उनके शेयर ऐसे बोलते हो हो पूछो मत क्या हो गया। चिंता मत करो, चिंतामणि ऐसी मिलेगी, याद करोगे कि क्या हुआ है, क्योंकि आप लोग खाली फोमो देख के बाय करते हो और हम लोग देखते हैं कि अरे उसमें जान है कि नहीं है, उसका ट्रेंड क्या है ये देखो। अगर वो बहुत ज़्यादा तेजी में जा चुका है, नमस्ते, फिर आप ट्रेडिंग वाले हो, फिर आप इन्वेस्टिंग वाले नहीं हो। अगर बहुत तेजी बन चुकी है स्टॉक में तो वो ट्रेडिंग स्टॉक हो जाता है, इन्वेस्टिंग नहीं रहता है। और लोग क्या करते हैं बहुत तेजी के बाद में, अब ठीक है, अब ये तो बढ़ता ही रहता है, ये अच्छा है, थोड़ा सा गिरेगा अब ले लेता हूं, और कितना ही गिरेगा पता चलेगा, और कितना टाइम वाइज करेक्शन। लुक एट द टाइम वाइज करेक्शन यार, 17 साल लगा दिए, सोचो जिसने ले रखा है उसका, हो सकता है वो खुद आदमी ऊपर चला गया। ये जो डायलॉग है ना, इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो ऊपर ही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हो सकता है इंसान पहले चला जाए, स्टॉक मार्केट शायद बाद में जाए, है ना। तो लॉन्ग टर्म का अननेसेसरी लॉलीपॉप ना तो लिया करो, ना ये सोशल मीडिया पे जो 15-15 साल के बच्चे आए हैं ज्ञान देते हैं, इनका ज्ञान लिया करो, क्योंकि ये काम ही यही है इनका, समझे ना, थोड़ा बच के। अब अगर देखें एक और इंटरेस्टिंग चीज, तो यहां पे देखो ये पॉइंट है जुलाई 2024 का, वहां से एक करेक्शन हुआ, ये दिख रहा होगा आपको, इस करेक्टिव वेव को हम लगाते हैं यहां से यहां, लगभग ये 40-50% का करेक्शन पॉइंट है। इसके बाद में रिकवरी और अब उसी रेजिस्टेंस पे आके खड़ा होना। सोच के देखो, अगर ये रेजिस्टेंस कटता है तो फिर ऊपर में ये रेजिस्टेंसेस तैयार खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, बोलो हाँ या ना, समझ में आया, क्लियर। तो मंथली ट्रेंड क्या है, मंथली ट्रेंड यहां से बुलिश नजर आता है, इसको देखो अब यहां समझो। तो यहां देखो वीकली चार्ट, दिस इज द वीकली डाटा। ये एक राउंडिंग बॉटम टाइप का छोटा सा पैटर्न बना है, और उससे पहले अगर देखा जाए तो ये कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट यहां पे हो चुका है। चलो अच्छी बात है, लेकिन हम बड़े कंसोलिडेशन जोन के पास खड़े हैं। मेरी इच्छा ये है कि यहां पे थोड़ा सा 2-4 दिन 5 दिन का भी अगर पोज ले ले और उसके बाद ये निकलेगा तो इट विल बी वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट वीक या उसके बाद निकले तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जो इंपॉर्टेंट ऊपर पहले क्या था, ये भाई रेजिस्टेंस है, कितना है, लगभग 104 के आसपास का ये रेजिस्टेंस है। अब उससे पहले देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने यहां बना रखा है, दिख रहा है ये वाला, ओके, ये वाला, ठीक है। तो ये लेवल मतलब 104 के ऊपर ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। आप अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए डिसाइड कर सकते हैं, लर्निंग के लिए, ठीक है। अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग करो तो देख सकते हो, लाइन मार्क कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना? क्या मेरी रिकमेंडेशन है? आंसर इज नो। हो सकता है भारी नुकसान हो जाए, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, उसके लिए सेबी की अलग सर्विसेज हमारी वहां आई है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। सो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज जो है वो वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड को बुलिश बता रही है। यानी ये देखो यहाँ से ट्रेंड ऊपर, बेयर्स का अटैक हुआ, वापस बुल्स आए, फिर बेयर्स आए, वापस बुल्स आए, तो बार बार बुल्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे नए हाइज बन रहे हैं, एंड दैट पैटर्न इज लीडिंग टुवर्ड द अप ट्रेंड वेव। कौन सी वेव है? अप ट्रेंड वेव है, ठीक है। अब यहीं पे हम एक बार इसको लेके चलते हैं पीछे इस जोन पे। एक सेकेंड रुको, यहाँ पर ये जो प्राइस पॉइंट है, अब इधर आ जाओ, देखो पीछे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था। तो भैया जहां आप खड़े हो ना, ये पॉइंट पे आप खड़े हो, देखो ये रेजिस्टेंस जोन ही है जो 104-102 वाला है, ठीक है। इसके ऊपर कटते ही देखो एक रेजिस्टेंस जोन ये नजर आता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक ये नजर आता है कि नहीं आता है। इसको हम लोगों ने कर दिया यहाँ पर एडजस्ट, ओके। तो ये हमें समझ आ गया कि ऊपर में 2 रेजिस्टेंस जोन है, और ये रेजिस्टेंस जोन हमारे समझ आते ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये स्टॉक आने वाले टाइम में 17 साल का ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। डेली चार्ट पे आते हैं ना। व्हाट अबाउट दिस इज द डेली चार्ट। ये देखो पूरी परफेक्ट पिक्चर है। यहां रेजिस्टेंस जोन बना था, नीचे ऊपर, इसी रेजिस्टेंस जोन पे 2-4 दिन रुक जा भाई, 2-4 दिन का टाइम पास कर दो बस, 2-4 दिन। फिर आप अगर ब्रेकआउट करते हो तो मेरे हिसाब से बुल्स अपनी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी ले चुके हैं,
वॉच लिस्ट में ले चुके हैं, ध्यान रखना। रिव्यू करेंगे वो इसके ऊपर, 2-4 दिन रुका दो फिर आप ब्रेकआउट कराओ। हालांकि अभी भी वो रिव्यू तो कर रहे होंगे, ये पक्की बात है। 2-4 दिन रुक जाए तो बेटर है। 2-4 दिन तो फ्राइडे तो रोक दो जब तक ये वीडियो आउट होता है, वरना बोलोगे वीडियो बढ़ गया उसके बाद में आए। मैं तो नहीं चाहता, ठीक है ना, कि बढ़ जाए। एक बार रुक जाए तो बेटर है, ताकि आप लोगों को वीडियो मिल जाए। ओके, क्लियर है इतना, ये प्रोसेस समझ आ गया। अब देखो ये भी है ना, जस्टिफाइड है कि एक थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, थोड़ा सा मामूली। क्यों? एक आप तेजी में हो ना, हल्का फुल्का करेक्शन और रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट मिल जाएगी, फिर आपके लिए ऊपर के गेट इजी होंगे। और नीचे में जो ये सपोर्ट मैंने आपको बताया है, ये सपोर्ट का आप ध्यान में रख सकते हो अपनी लर्निंग के लिए, ठीक है। क्लियर है इतना? जीएमआर एयरपोर्ट का समझ में आया। सबसे बढ़िया बात क्या, एयर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है, पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है एयरपोर्ट पे। और उसके बाद क्या, यहाँ पर ग्रोथ दिखती है, रेवेन्यू बढ़ रही है। मेन इशू इसके लिए डेट है और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी इसकी चल रही है। अब देखो बहुत सी चीजें जो जीएमआर में चल रही है, मैं एक एक पॉइंट को कवर नहीं कर सकता 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो में, उसके लिए 2 घंटे का टाइम चाहिए। वो वीडियो कोई नहीं देखेगा, मुझे भी पता है, तो मैं एक एक पॉइंट नहीं उठाऊंगा। देखो इसने यहाँ से डेट लिया था, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, ये डीमर्जर हो रहा था, ये शेयर यहाँ ऐसे कर रहे थे, नहीं, उन सब चीज़ों को हम नहीं ले रहे। सिंपल चीज़ों पे जो प्राइस एक्शन प्लस बेसिक लेवल फंडामेंटल है वो हमने डिस्कशन कर दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे एनालिसिस मुझसे सीखना, तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जिसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ओनली मैसेज आर अलाउड, नो कॉलिंग अलाउड। अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, नो कॉलिंग्स अलाउड, मैसेज करिए। और आगे अगर आपकी कॉल की जरूरत होगी तो हमारी टीम आपका कॉल अरेंज करवाएगी फॉर द वेब एनालिसिस ओनली। बाकी हमारा कम्युनिकेशन रिटर्न में या राइटिंग में ही प्रेफरेंस रहता है, सो दैट हमारे पास एक राइटिंग में प्रूफ हो कि हमारी क्या बात हुई है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।